डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 10, जहाँ पे हमें देखना है कंपैरिजन बिटवीन एनएफए, डीएफए एंड एप्सिलॉन एनएफए। जैसा कि हम जानते हैं एनएफए क्या होता है, हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, और डीएफए क्या होता है, हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। और एप्सिलॉन एनएफए एक ऐसा एनएफए होता है वेयर एप्सिलॉन ट्रांजिशंस आर बीइंग इन्वॉल्व। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि वी हैव कन्वर्टेड एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाई डू वी नीड टू कन्वर्ट एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए। सो कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताइएगा। सून वी हैव अ शॉर्ट ऑन दिस क्वेश्चन। ओके, सो देखते हैं, हमें यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बने हुए दिखे हैं। अभी मैं डिफाइन नहीं करूंगा कि कौन सा क्या है। Those who have followed the previous lecture, definitely they will be able to recognize that which FA is which kind of FA। ठीक है, कौन सा NFA है, कौन सा DFA है, इसमें कौन सा एप्सिलॉन NFA है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले मैंने क्या किया है, तीनों को कंपेयर किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जैसे सबसे पहले हम देखें, ट्रांजिशन की बात करें तो ट्रांजिशन हमारा NFA में क्या होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। डीएफए में क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक। और एप्सिलॉन एनएफए में क्या होता है, ट्रांजिशन नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ओके, अगर हम पावर देखें एनएफए का, तो एनएफए का पावर पावरफुल एज डीएफए, डीएफए का पावर पावरफुल एज एनएफए। ठीक है, और एप्सिलॉन एनएफए पावरफुल एज डीएफए। ठीक है, अगर हम डिजाइन की बात करें, एनएफए इज इजी टू डिजाइन बिकॉज देयर आर वेरी लेस थिंग्स टू लर्न एंड देन टू डिजाइन द एफए। ठीक है, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारे पास। बट डीएफए मोर डिफिकल्ट टू डिजाइन बिकॉज वी हैव टू draw some unique transition. We have to see each and every alphabet present in the alphabet set. और एप्सिलॉन एनएफए डिजाइन, there is a flexibility of the design is there। और एक्सेप्टेंस की बात करें तो NFA में it's difficult to find whether the strings belong to the language because there are several paths। ठीक है, ये जो W मैंने लिखा है, W का मतलब है strings, जो L मैंने लिखा है उसका मतलब है लैंग्वेज। जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है उसके लिए मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, काइंडली सी द प्रीवियस वीडियोस सो दैट द फ्लो ऑफ द कंसेप्ट विल बी ऑन द सेम पेस। अब एक्सेप्टेंस अगर हम देखते हैं डीएफए का, इट्स इजी टू फाइंड कि स्ट्रिंग बिलोंग टू लैंग्वेज एज द मूव्स आर डिटर्मिनिस्टिक। हम बता सकते हैं कि कौन से मूव किस चीज के लिए है। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ एप्सिलॉन एनएफए, एप्सिलॉन ट्रांजिशन हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपोजिट एफए। कंपोजिट का मतलब होता है जो मिले हुए रहते हैं, डिफरेंट एंटिटीज मिली हुई रहती है हमारी। जो टपल होगा हमारा वो 5 टपल यहाँ पे भी होगा। ठीक है, ये क्या होता है इसको आप देखना, प्रीवियस वीडियोस में ये डिफाइंड है हमारे। जैसे ये सेट ऑफ स्टेट्स है, सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट, ट्रांजिशन फंक्शन, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। ओके, so these are all the same for the threes। What are the difference? Yeah, q on some particular alphabet goes to 2 power q in NFA, and the same way here union epsilon in epsilon NFA is also goes to 2 power q, while in DFA q on a particular alphabet goes to q। Okay, so one important thing to note over here is that all have one initial and set of final states। मतलब इनिशियल तो एक होगा ही होगा, फाइनल स्टेट के सेट हो सकते हैं। ठीक है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट हो सकते हैं। फाइनल स्टेट जीरो भी हो सकते हैं क्या, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या फाइनल स्टेट जीरो हो सकते हैं क्या, और क्या इनिशियल स्टेट जीरो हो सकते हैं क्या, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर हम एनएफए में बात करें तो वहां पे डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड है, मतलब हर सिंबल के लिए ट्रांजिशन रिक्वायर्ड नहीं है। मान लो आपके पास इनपुट अल्फाबेट है ए और बी, तो जरूरी नहीं कि ए के लिए भी ट्रांजिशन डिफाइन करें आप बी के लिए भी करें इन एनएफए। तो इसको बोलते हैं डेड कॉन्फ़िगरेशन। जबकि हम डीएफए में देखें तो डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड नहीं है। अगर अल्फाबेट सेट में आपके पास ए और बी है तो ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन दिखाने पड़ेंगे। फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टेट यू हैव टू ड्रॉ द यूनिक ट्रांजिशन।
अब मल्टीपल चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल होती हैं इन द नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जबकि डीएफए में हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस नहीं होती। एफसाइलेन मूव्स आर अलाउड इन एनएफए, जैसा कि हमने देखा एफसाइलेन एनएफए होता है, लेकिन डीएफए में कोई एफसाइलेन मूव अलाउड नहीं होता। ओके, एनएफए में नॉन डिटरमिनिस्टिक फीचर होता है विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द कंप्यूटर्स, क्योंकि कंप्यूटर्स हमारे क्या होते हैं, हमारे डिटरमिनिस्टिक होते हैं। जबकि डीएफए में अगर हम देखें तो डिजिटल कंप्यूटर जो है हमारा वो क्या होगा, डिटरमिनिस्टिक होगा। डिजाइन जो होगी हमारी एनएफए की वो क्या होगी, इजी होगी। डीएफए की डिजाइन क्या होगी हमारी, वो डिफिकल्ट होगी। डीएफए की डिजाइन हमारी डिफिकल्ट होगी। और अगर हम एनएफए की देखें तो एनएफए की अंडरस्टैंडिंग इजी है बिकॉज देयर आर नॉट मोर रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें सोचने की नीड नहीं है बिकॉज ईच सिंबल के लिए ट्रांजिशंस रिक्वायर्ड नहीं है। डीएफए में क्या है, ईच सिंबल के लिए ट्रांजिशंस रिक्वायर्ड हैं, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो होगी हमारी वो होगी स्लाइटली डिफिकल्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग स्लाइटली डिफिकल्ट होगी बिकॉज देयर आर सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे मैंने तीन जो है वो डायग्राम्स बनाए हुए हैं डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स विच आई हैव डिस्कस्ड। आपको इसको एक बार रिकॉग्नाइज करना है बिना अब मेरा आंसर जो है वो सुने हुए। तो आप पहले वीडियो को यहाँ पे पॉज करेंगे, खुद से इनके आंसर्स निकालेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, एंड देन आप जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आंसर उससे टैली करेंगे। तो फर्स्ट में देखें हम, तो फर्स्ट में देखें तो पहले स्टेट के लिए ए से अगर ट्रांजिशन देखें तो इस स्टेट पे है, ए से ट्रांजिशन देखें तो ए से मल्टीपल ट्रांजिशंस आ रहे हैं, ए से मल्टीपल ट्रांजिशंस आ रहे हैं। बी के लिए तो यूनिक है, एक पे ही है, लेकिन ए के लिए मल्टीपल ट्रांजिशंस आ रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक भी मल्टीपल ट्रांजिशन हमें दिखा और एप्सिलॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा एनएफए हो जाएगा, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। क्यू नॉट पे देखें, वन के लिए यहाँ पे है, जीरो पे वहां पे है। क्यू वन वन के लिए यहाँ पे है, जीरो पे यहाँ पे है। तो अल्फाबेट सेट होगा यहाँ पे हमारे पास जीरो और वन, और जीरो और वन के लिए दोनों में यूनिक ट्रांजिशन डिफाइंड है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डीएफए। तो ये हो गया डीएफए, ये हो गया हमारा एनएफए। अब थर्ड में देखिए, सीधे देखते ही हमारे पास एक भी ट्रांजिशन एप्सिलॉन देखा, सीधे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये हमारा एप्सिलॉन एनएफए है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, एक भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन हमें दिखा, बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एनएफए। अच्छा, ये एप्सिलॉन डीएफए क्यों नहीं होगा, क्योंकि डीएफए में एप्सिलॉन मूव्स होते ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट एक भी मूव हमें एप्सिलॉन दिखा तो ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन एनएफए। So this is all about the comparison between NFA, Epsilon NFA and DFA. Stay tuned to the Max Academy and we will soon be coming with the new lecture. Thank you.